पेशेंट का कंप्लेन होगा कि मेरी मासिक जो है वो टाइम पर नहीं होती है। उसके साथ उनका कंप्लेन होगा कि फैट ऑल ओवर द बॉडी, आई मीन टू नीलम सिन्हा, प्रेसिडेंट हूँ मुजफ्फरपुर गायनेकोलॉजिकल एंड ऑब्स्टेट्रिकल सोसाइटी। मैं यहाँ करीब 30 वर्षों से ज़्यादा से प्रैक्टिस करती हूँ। इस दौरान मैंने बहुत से एडोलेसेंस गर्ल में एट प्रेजेंट 1/3 केसेस जरूर आते हैं पीसीओज के। पीसीओज है क्या? पीसीओज इट इज़ नॉट ए पैथोलॉजिकल डिजीज, it is the imbalance of the hormones, so it affects on the ovary and results into the irregular menses, obesity, hoarseness of voice, and hairs grow on the cheeks and the lower chins. इसमें जनरली क्या होता है कि जो हार्मोन्स, जो फॉलिकल्स मतलब ओवरी में जो अंडा बनता है उसको अच्छी तरह से बना नहीं पाता है। उनका बैलेंस जो नॉर्मल होना चाहिए या तो ये अधिक होते हैं या कम होते हैं, जिसके कारण उनका मैचुरेशन जो परिपूर्णता होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, जिसके कारण उनको समय पर वो अंडा मैच्योर नहीं होता है, तो इसलिए वो फूटता भी नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि वो मासिक में इरेगुलरिटी होती है। फर्स्ट पेशेंट का कंप्लेन होगा कि मेरी मासिक जो है वो टाइम पर नहीं होती है। उसके साथ उनका कंप्लेन होगा कि फैट ऑल ओवर द बॉडी, आई मीन टू उनको वेट गेन होगा। फिर उनको पिंपल्स बहुत आएंगे, हेयर भी कभी कभी एबनॉर्मलिटी से ग्रो कर जाते हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होता है, एक तो जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, तो उसको भी हम लोग रूल आउट करना चाहेंगे। फिर हम लोग हार्मोन्स का बैलेंस देखेंगे कि क्या है। तीसरी बात होती है कि अल्ट्रासाउंड से हम लोग उनके ओवरी का टेस्ट करते हैं, तो जिसमें काफ़ी छोटे छोटे फॉलिकल्स अंडा रहता है। ऐसा नहीं होता है कि 5-10 अंडा हर एक अंडा मैच्योर। इन द साइकिल जो होता है उसमें एक अंडा मैच्योर करता है, वही फूटता है और फिर अगले मंथ में फिर एक अंडा मैच्योर होता है और वो टूटता है। लेकिन इसमें ऐसा होता है क्योंकि हार्मोन का इम्बैलेंस होता है, जिसके कारण कोई भी अंडा प्रॉपरली मैच्योर नहीं करता है। इसके कारण वो रप्चर नहीं करता है, जिसके कारण मासिक ठीक से नहीं होता है। अब क्या होता है इसके साइड बाय साइड, क्योंकि ओस्ट्रोजन जो चाहिए लेडीज़ के लिए उसकी मात्रा कम हो जाती है और एंड्रोजन जो नहीं चाहिए उसकी मात्रा बढ़ने लगती है, जिसके कारण अदर सिम्टम फॉरनेस ऑफ वॉइस एंड मोस्टेक्स ये सब या हेयर ऑन द अपर लिप्स ग्रो और चीक पे ग्रो करने लगता है। तो इन लड़कियों का पहले तो मुझे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि वेयर इज़ द फॉल्ट और उस फॉल्ट को हमको दूर करना है। अब थोड़ा बहुत फर्स्ट इसमें एक आता है लाइफ स्टाइल को भी ठीक करने से बहुत कुछ होता है। प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइज, वेट रिडक्शन करना होगा, प्रॉपर स्लीप होना चाहिए एंड प्रॉपर डाइट होना चाहिए, जिसके कारण भी बहुत कुछ सिम्टम्स सबसाइड करता है और फिर धीरे धीरे साइकिल्स अपने नॉर्मल कंडीशन में चले आते हैं। जैसे जैसे जनरली अर्ली मेनार्की के समय, मतलब जिस समय की फर्स्ट मेंस आता है, उस समय प्रॉपरली हर ऑर्गन तैयार नहीं रहता उसके लिए। उस समय शुरू में भी ये सब इरेगुलरिटियाँ आती हैं, तो उसको हम लोग को इंकरेज करना है, काउंसलिंग करना है, लाइफ स्टाइल चेंज करना है और ये सब करना है। दूसरी बात हो गई, कभी कभी क्या होता है कि बॉडी में इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है।
इंसुलिन को जो प्रॉपरली यूटिलाइज होना चाहिए वो इंसुलिन हो नहीं पाता है, जिसके कारण जो ग्लूकोज होता है जगह जगह जमा हो जाता है, जिसके कारण फैट्स एक्यूमुलेट करता है। तो उस स्थिति में भी हम लोग को थ्रू प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन जाना पड़ेगा, फैमिली हिस्ट्री लेना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, फिर उसके लिए हम लोग उसको उसके प्रॉपरली अकॉर्डिंगली मेडिसिन देंगे। फिर ऐसी बात होती है कि ऐसी लड़कियों को फिर मैरिज के बाद कंसीव करना मुश्किल होता है, तो उस कंडीशन में भी मुझे उनके साइकिल को सबसे पहले रेगुलेट करके है कि उनकी मासिक साइकिल ठीक से हो, अंडा टाइम पर फूटे, जिसके तभी तो प्रेगनेंसी रह सकती है। इसलिए शुरू में उनको हम लोग एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का कंट्रोल वे में डोज देते हैं, जिसके कारण उनकी साइकिल रेगुलेट हो, हार्मोन का लेवल होगा। इसके लिए हम लोग ओरल पिल्स भी देते हैं, जिससे उनकी साइकिल को हम लोग रेगुलेट करते हैं। दूसरा हो गया कि लाइफ स्टाइल में चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा, इंसुलिन को बैलेंस करना पड़ता है। चौथा, हार्मोन को बैलेंस करना है। अगर इतनी सारी चीज़ें हम कर दें तो बहुत सारे पेशेंट अच्छे हो जाते हैं, और कुछ जो बचते हैं जो काफ़ी ये चारों लेवल पे गड़बड़ी होती है, तो फिर हम उसको अकॉर्डिंगली थ्रू फिजिशियन, थ्रू एंडोक्राइनोलॉजिस्ट इसको फिर हम लोग ठीक करते हैं। इसको बहुत बड़ा डिजीज हम नहीं पाते हैं, बट ऑल आर सिम्टम ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स, and it will be corrected by the proper exercise, lifestyle, medicine। यह अच्छी तरह से कवर